हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से React.js की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे कि रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो देखिए, रिडक्स के अंदर अगर आप जाते हो तो ये पर्टिकुलर रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या, रिडक्स वर्क कैसे करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे रिएक्ट के साथ किस तरीके से रिडक्स वर्क करेगा उसका एक कुछ फ्लो बना के दिया हुआ है। उसके मेन 4 पिलर्स है। जो पहला पिलर है वो है व्यू, देन एक्शन, उसके बाद होता है रिड्यूसर, उसके बाद होता है स्टोर। अब ये 4 पिलर किस तरीके से वर्क करते हैं उसके बारे में इस ट्यूटोरियल के अंदर हम समझेंगे। एंड उसके बाद हम प्रैक्टिकली हमारे आगे आने वाले सेशंस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा व्यू होगा, वो जनरली क्या होगा, मेरा रिएक्ट का कंपोनेंट होगा। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से व्यू के ऊपर से हम नॉर्मली क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे। कहाँ पे सेंड करेंगे? एक्शन के ऊपर। और एक्शन क्या करेगा, तो वो एक्शन जो है, आपने जो कंपोनेंट के थ्रू डेटा सेंड किया या फिर एपीआई के थ्रू से जो भी डेटा मिल रहा है, उस डेटा को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एक्शन क्या करेगा, वो डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को ले जाएगा रिड्यूसर के अंदर। अब रिड्यूसर के अंदर क्या होगा, गेट डेटा फ्रॉम एक्शन एंड सेंड टू द स्टोर। जो भी डेटा एक्शन के अंदर से हो गए वो मेरे कहाँ पे आएगी, रिड्यूसर के पास आएंगे। और रिड्यूसर के अंदर एक और चीज होती है, क्या होती है, तो रिड्यूसर के अंदर आप फिल्टर भी ऐड कर सकते हो। तो वहां पे क्या होगा, डेटा को फिल्टर भी आप करवा पाओगे। देन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये डेटा जाएगी स्टोर के पास। अब स्टोर क्या है, तो स्टोर जो है वो एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा ये एक सेंट्रल स्टोरेज है, जहां पे मेरे एप्लीकेशन के सारे स्टेट यहाँ पे स्टोर हो गए। अब एक एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि एक पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर एक ही स्टोर आप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल स्टोर क्रिएट नहीं कर सकते। तो मेरे जो भी डेटा हो गए वो ये सिंगल स्टोर के अंदर सारे डेटा मेरे स्टोर हो जाएंगे। सो व्हाट इज स्टोर? स्टेट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। स्टेट मींस अवर ऑल डेटा, मेरे जो भी डेटा है वो सारे डेटा। अब स्टोर क्या करेगा, जब मुझे वो डेटा को वापस कहां पे सेंड कर देगा, वापस सेंड कर देगा व्यू यानी कि रिएक्ट कंपोनेंट का। अब ये रिएक्ट कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, हमने जिससे डेटा सेंड किया उसके अलावा भी कोई कंपोनेंट हो वो भी हो सकता है। जैसे हमने हमारे लास्ट एड टू कार्ट में देखा था कि मेरा सब टोटल का कंपोनेंट अलग है, और जहां से मैं क्वांटिटी को इंक्रीमेंट करवा रहा हूं वो मेरा कंपोनेंट कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डेटा इस तरीके से कुछ वर्क करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, यहाँ पे एक तो मेरा जो स्टोरेज होगा यानी कि स्टोर होगा वो सिंगल ही होगा, मल्टीपल नहीं होगा। और ये जो डेटा फ्लो हो रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल हो गए। हमने आगे भी देखा था कि रिएक्ट जेएस के अंदर डेटा यूनिडायरेक्शनल होते हैं। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, तो मान लीजिए कि आपने जो डेटा सेंड किए हैं एक्शन के ऊपर, अब अगर वहां पे ही परफॉर्म करके आपको लाना है तो आप एक्शन से डायरेक्टली व्यू के ऊपर नहीं ला सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन के बाद उसे रिड्यूसर में भेजना पड़ेगा। रिड्यूसर से डेटा स्टोर में जाएगा एंड स्टोर से ही वापस व्यू के ऊपर आएंगे। यानी कि ये पूरी प्रोसेस फॉलो होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि रिड्यूसर से डायरेक्ट व्यू में ले लिया, या फिर एक्शन से डायरेक्ट व्यू में ले लिया, या फिर एक्शन से डायरेक्ट रिड्यूसर में भेज दिया। ये पैटर्न के अंदर, ये आर्किटेक्चर के अंदर ही डेटा फ्लो हो गए। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिडक्स आर्किटेक्चर। रिडक्स किस तरीके से वर्क करता है, इसका ये पूरा आर्किटेक्चर है। तो आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, तो हम किस तरीके से रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर रिएक्ट जेएस की हमारी प्लेलिस्ट अब तक आपने नहीं देखी तो हमने यहाँ पे उसकी प्लेलिस्ट भी दे के रखी है, उससे भी देख लीजिए। हमारे लास्ट ट्यूटोरियल की लिंक हमने यहाँ पे देखे रखी है, वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और अगर अब तक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।